प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन एसएसएस क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो और मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर प्रतिदिन पढ़ाई करोगे तो आपको बोर्ड की एक बेहतरीन तैयारी आपको मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे पहले भी पढ़ाए हुए हैं। आप लोगों के खूब अच्छे मार्क्स हैं, 99, 98, 94, 93, 95 सो ऑन समथिंग, बहुत सारे मार्क्स हैं। आज बेटे मैं आपको अपनी पहली वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है, जो इसके फॉर्मूले हैं, वो हमें क्लास 10th में भी प्रयोग करने पड़ते हैं, 11th में भी पढ़ने पड़ते हैं और बेटा 12th में भी पढ़ने पड़ते हैं। तो इनका बहुत अच्छा प्रयोग है। इस वीडियो में जो सूत्र हैं वो ये नहीं है कि हमारे 11th वाले बच्चों को ही याद हो। मैं बेटे उन बच्चों से भी कहूंगा जो क्लास 12th में पढ़ते हैं कि मेरे इस लिखाए हुए सूत्रों को, ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों को कंठस्थ कर लो भाई। क्यों? क्योंकि ये सूत्र आपको अवकलन में भी प्रयोग करने पड़ते हैं, आगे चल के समाकलन में भी प्रयोग करने पड़ते हैं और कहीं कहीं फिजिक्स के डेरिवेशन में भी प्रयोग करने पड़ते हैं। तो भाई मेरे इन सूत्रों को अच्छी तरह याद करो। अब मैं आपको कहूंगा कि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हो तो आप इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि हमारी वीडियो आप पे पहुंच सकें। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति फलन बता रहा हूं और आपको इस पर एक बेहतरीन तैयारी आपको मैं कराऊंगा। तो बेटा पहले मैं आपको दे रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री सूत्रों का परिचय। यह है लाल वट्टे कक्का। तो यार ये तो सूत्र कॉमन है, आप लोग जानते हो कि साइन बराबर लंबटे कर्ण यानी 1/कोसेक, कॉस 1/सेक, सेक इक्वल टू 1/कॉस, टेन इक्वल टू 1/कॉट, कॉट इक्वल टू 1/टेन। अब इसमें प्यारे दो फॉर्मूले स्पेशल बन जाते हैं। आपको मालूम होगा टेन इक्वल टू होता है बेटे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है ना बेटा। अब इन सूत्रों को, अब ये होती है सर्वसम्मिका, यानी फॉर्मूले ही होते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को उधर भगा देना तो बेटा ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर का मान निकालना है तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। अगर हम टेन स्क्वायर को उधर भेज दें तो सेक स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर को निकालेंगे तो 1 को इधर ले आना, टेन स्क्वायर को उधर भेज देना, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर का सूत्र बनेगा बेटा, इसको पक्षांतर करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर का बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बात आती है साइन 2a। बेटे ये फॉर्मूले 10th वाले बच्चों को नहीं बताए जाते, एक आध सवाल में बता दिया जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर 12th वाले बच्चे इन्हें कंठस्थ करना। साइन 2a के दो सूत्र, 2 sin a इंटू कॉस ए और एक 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। कॉस 2a के 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। बेटे ये सूत्र आप कंठस्थ करते रहना और इनको इतना याद कर लेना कि कभी भूलो ना। होते तो बेटा ये डेरिवेट भी है, सिद्ध भी कराए जाते हैं, है ना, लेकिन मैं आपको पहले यही कहूंगा बेटे पहले इन्हें आप याद कर लो, है ना। tan 2a का फॉर्मूला होता है बेटे 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a, ये tan 2a का फॉर्मूला है। ऐसे ही cot 2a के होते हैं। और आप लोग फिर देखेंगे बेटे यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 4 पे चलते हैं, साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला होता है बेटे 3 sin a माइनस के 4 sin qa, 3 sin a माइनस के 4 sin qa। फिर आता है बेटे cos 3a का 4 cos qa माइनस के 3 cos a। फिर आता है बेटे tan 3a का, tan 3a का क्या होगा बेटा 3 tan a माइनस के tan qa
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये बेटा tan 3 का हो गया। ऐसे cot 3 का हम चेंज करके इसको बना सकते हैं। इसके बाद में बेटे फॉर्मूला नंबर 5, अगर हम ये कहें आपसे साइन a प्लस बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र होगा बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मैं पूरे चैप्टर के सूत्र एक बार में ही लिख दे रहा हूं बेटा। अगर यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, और अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा। बात समझ गए? प्लस हो तो प्लस आएगा, माइनस हो तो माइनस। इसके बाद आता है बेटा कॉस ए प्लस बी, है ना। यहाँ पे अगर प्लस है तो देखो इसका सूत्र क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, माइनस का साइन ए साइन बी। ध्यान देना बेटा, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, और माइनस हो तो क्या आएगा बेटा, प्लस। उल्टा आता है इसमें। इसके बाद आता है बेटा tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस के tan a इंटू tan b। ये हो गया बेटा हमारे tan a प्लस बी का। और tan a माइनस बी का क्या होगा बेटा, tan a माइनस बी इक्वल टू होता है बेटा tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस के tan a इंटू tan b। इन सूत्रों को इतना बेटा घोटना कि बिल्कुल आपको तोते की तरह याद हो ये सूत्र। इसके बाद में फिर फॉर्मूला नंबर 6, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। तो बेटा ये होता है फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसके बाद बेटे साइन सी माइनस के साइन डी, तो ये होता है बेटा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसके बाद में बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस के डी अपॉन 2। फिर लास्ट इसका कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस के डी अपॉन 2। मैंने माइनस आगे लगा लिया है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। इसको अब माइनस हटा के यहाँ पे डी माइनस सी भी आ जाता है। तो ये फॉर्मूले जो तुम्हें अच्छी तरह बेटे कंठस्थ कर लेने चाहिए, बहुत अच्छी तरह। ये नहीं है कि भाई हमने याद किए नहीं फॉर्मूले और हम चल दिए भाई कि चलो हाँ सवालों को करेंगे। फॉर्मूले अच्छी तरह तैयार करें, और अच्छी तरह ही नहीं, काफी अच्छी तरह आप इन्हें याद करो। और ये भी देखना बेटा कि आप इन्हें बार बार जितना लिखोगे उतना ही बेटर आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब मैं आपको त्रिकोणमिति फलन में जो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है कोण क्या होता है। कोण क्या होता है। अब आपसे कोई कोण के बारे में पूछने लग गया तो आप क्या कहेंगे, तो बेटे कोण की सीधी सी परिभाषा है, किसी प्रारंभिक स्थिति से, ये प्रारंभिक स्थिति हो गई, और उसकी अंतिम स्थिति के बीच जितना भी मान होता है, रिक्त स्थान होता है, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, एंगल थीटा। अब कोणों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कोण भैया देखो अंश में भी होते हैं, रेडियन में भी होते हैं, है कि नहीं। आप लोगों ने रेडियन में चेंज करना सीखा होगा, अंश से रेडियन में बदलना, रेडियन से अंश में बदलना। लेकिन मैं आपको फिलहाल अब बेटा देखो एक चीज और बता दूं मैं, जैसे कि आपको कोण के बारे में परिभाषा ये कोई इतना वो नहीं है। एक अंश में बेटे 60 मिनट होती हैं। कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। एक डंडे को मिनट बोला जाता है, और एक मिनट में बेटे 60 सेकंड होती हैं। क्या होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो ये चीज, और बेटा देखो बहुत कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, एक रेडियन बराबर, रेडियन भी कोण का मापन का मात्रक है।
1 रेडियन बराबर 57 अंश 17 मिनट और 45 सेकंड। ऐसे करके बेटे मान आता है। अब यहाँ पे कुछ लगभग बोल देते हैं, तो लगभग में आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 57, 17, 45। ठीक है ना बेटा। इन सूत्रों को आप क्लास 11th वाले, क्लास 12th वाले सभी प्रैक्टिस करें, याद करें, जिससे कि आपको अवकलन और समाकलन जो इंटर में आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो अच्छी तरह तैयार हो सकें। बेटे मैं अपनी अगली वीडियो में आपको फिर प्रश्नावली के क्वेश्चनों पे ले चलूंगा। जब तक आप इन सूत्रों को याद करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।